प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है विद्युत लेपन। आप सभी को याद होगा, बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और नीचे की सतह अपनी इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किसी प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखें। क्रियाकलाप 14.7। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसू जल यानी शुद्ध स्वच्छ जल चाहिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलना है। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फेट अम्ल की डालनी है। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ करना है। इन्हें पानी में धोकर सुखाना है। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ना है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोना है। जैसा कि चित्र 14.7 में दर्शाया गया है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने देनी है। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाना है तथा ध्यानपूर्वक देखना है क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर आया है। क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित है। विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस बार वह क्या परीक्षण करेगी? जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा विलयन में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरा इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलोपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम
आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे के कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने या जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय के प्रमुख वैज्ञानिक शब्द हैं इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन, सुचालक, एलईडी और हिमचालक। जैसा कि हर अध्याय के अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको इन प्रमुख वैज्ञानिक शब्दों और आपने क्या सीखा वाले मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है तथा पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को पाठ पढ़कर खुद ही हल करना है, ताकि आप विज्ञान विषय में अपेक्षित दक्षता तथा कौशल हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।